Hey guys, this is Upain and welcome back to our daily editorial analysis section for the beginners. Friends, before starting the analysis, आपको मैं बताना चाहता हूँ मैं पहले स्कमिंग करता हूँ पूरे एडिटोरियल की, जो कि हमारे सारे एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होता है कॉम्प्रहेंशन टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो स्कमिंग में हम बेसिकली करते क्या हैं, हम जल्दी से जल्दी इस पूरे पैसेज को कम्प्लीटली पढ़ने की और उससे कुछ की इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। एंड वी ट्राई कि कितना स्पीड में हम कर सकते हैं, क्योंकि पहले टाइम स्कमिंग हम लोग जब पैसेज में करते हैं वहाँ पे सो उसमें एक ओवरव्यू आइडिया लेते हैं। सेकंड टाइम क्वेश्चंस पढ़ने के बाद फिर से आंसर निकालना होता है, तो टाइम हमारे पास कम होता है, तो जल्दी से जल्दी करने की वो प्रैक्टिस करते हैं। एज़ यू नो द हिंदू के एडिटोरियल स्टफ होते हैं, तो हमें मेंस लेवल की भी पैसेजेस यहाँ करने की प्रैक्टिस हो जाती है। सो इफ़ वी प्रैक्टिस दिस फॉर 30 days विल हेल्पफुल इन एग्जामिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट कमिंग। उससे पहले मैं आपको बता दूं आज का टॉपिक क्या है। सेंसिंग हीट ऑन 2021 नोबेल फॉर साइकोलॉजी और मेडिसिन। साइकोलॉजी नहीं, फिजियोलॉजी। सो नोबेल प्राइज़ जो मिला है 2021 का फिजियोलॉजी और मेडिसिन में, वो क्या है, सेंसिंग हीट। ऐसी चीज़, ऐसा रिसर्च है जो हीट सेंसेशन पे काम करता है। आई थिंक जेनेटिक म्यूटेशन इन सेलुलर मैकेनिज्म ऑफ टेम्परेचर पेन सेंसेशन आर इंसाइटफुल। तो जेनेटिकली जो चेंजेस हुए हैं सेलुलर मैकेनिज्म ऑफ टेम्परेचर पेन सेंसेशन, सो जो म्यूटेशंस हमारी बॉडी में ऐसा आई थिंक ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे म्यूटेशन हुए हैं बॉडी में रिलेटेड टू टेम्परेचर एंड पेन सेंसेशन, वो इंसाइटफुल हैं। वो बहुत ही मतलब इंसाइटफुल मतलब ज्ञान पाने वाला ऐसा कुछ होता है। लेट्स स्टार्ट आर स्कमिंग। अब हम लोग स्कमिंग स्टार्ट करते हैं। दिस ईयर नोबेल प्राइज ऑफ फिजियोलॉजी और मेडिसिन अवार्ड टू द रिसर्चर्स डेविड जूलिस एंड आर्डन पैटापोटियन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को एंड स्क्रैपिक रिसर्च इन ला जोला कैलिफोर्निया respectively, recognizing their seminal work in identifying the gene and understanding the mechanism through which our body replaces परसीव्स टेम्परेचर एंड प्रेशर एबिलिटी। ओके, तो ये दोनों रिसर्चर्स हैं, इनको नोबेल प्राइज़ मिला है और ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से हैं। तो और इन्होंने काम किया है जीन को आइडेंटिफाई करने का, और दूसरा है उस मैकेनिज्म को पता करने का जिससे हमारी बॉडी टेम्परेचर और प्रेशर को सेंस करती है, परसीव्स करती है, पहचानती है, सेंस करती है। एबिलिटी टू सेंस टच एंड टेम्परेचर पर्टिकुलरली नॉक्सियस टेम्परेचर इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, determining how we interact with our internal and external environment. Chronic pain results when the pain response goes every doctor Julie Atlas capsaicin, a key ingredient in hot chili pepper that induce a burning sensation to identify a sensor in the nerve ending of the skin and cellular mechanisms that respond to uncomfortable hot temperature. So इन्होंने बताया कि जो एबिलिटी जो हमारी होती है टच और टेम्परेचर की, वो हमें सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, और हमारा रिस्पांस जो होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इंटरनल, हमारी बॉडी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कैसे इंटरेक्ट करेगी वो भी इस पर डिपेंड करता है। क्रोनिक पेन, लगातार पेन जो होता है वो क्रोनिक पेन एक रिस्पांस है प्लेन ऑफ एवरी समथिंग। और चिली पाउडर को जो हम लोग बता रहे हैं जवान पे लगाते हैं, तो उसमें भी एक की इंग्रेडिएंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, कैपासेसियन। उससे वो बर्निंग इफेक्ट क्रिएट करता है, जिससे हम लोग को लगता है चिली से हमें प्रॉब्लम होती, पेन होता है। इसीलिए द रिसेप्टर्स फॉर हीट गेट एक्टिवेटेड ओनली अबव 40 डिग्री सेल्सियस विच इज़ क्लोजर टू द psychophysical threshold for thermal pain, thus allowing us to react to the external heat. In 5 years after the heat sensor was discovered, the two laureates an independent use method to discover the receptor that sense cold temperature. Recent studies have found that the discrimination between warm and cold temperature is possible only through simultaneous activation of warmth sensing nerve fibers and inhibition of cold sensing nerve फाइबर। सो इन्होंने बताया कि 40 डिग्री के ऊपर ही हमारे जो हीट रिसेप्टर्स हैं एक्टिवेट होते हैं, और दैट्स व्हाट इट्स अ थ्रेशोल्ड। 2005 में जब पहली बार
हीट रिसेप्टर्स की खोज हुई थी, उसके बाद के 5 साल में जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं वहाँ पे हमने देखा है कि कैसे कौन से रिसेप्टर्स हमारे जो हॉट के लिए और कौन से हैं जो कोल्ड के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। Okay, cold temperature is possible only through simultaneous activation of warmth. Okay. Using pressure-sensitive cells, Dr. Patapotim discovered a novel class of mechanical sensor that responds to pressure on the skin and internal organ and the perception of touch and proprioception, the ability to feel the position and movement of our body part. The cellular memory that senses touch also regulates important physiological process. Besides, laboratory work insight have been gained by studying people carrying genetic mutation in the cellular mechanism of temperature, pain, touch and pressure sensation. तो बता रहे हैं ऐसे ही हमारा जो होता है हमारा प्रेशर सेंस भी है, जब हम कुछ टच करते हैं तो वो प्रेशर को सेंस करता है। तो इससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हमारे रन होते हैं। अब लैबोरेटरिकल वर्क के अलावा हम लोगों ने लोगों पर भी स्टडीज़ की और उनके टच, टेम्परेचर, पेन रिलेटेड स्टडीज़ उन पर की गई। डिस्कवरी ऑफ पेन रिसेप्टर्स एंड द सेलुलर मैकेनिज्म हैव अट्रैक्टेड फार्मास्यूटिकल कंपनीज एज दोज कुड बी टारगेट for novel medicines, though there are challenges to be addressed before such drugs can be clinically meaningful. The hope is that Nivier approach may one day bypass the hurdle for ओके। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने उन चीज़ों को अट्रैक्ट किया, किससे अट्रैक्ट हुए, पेन रिसेप्टर्स और सेलुलर मैकेनिज्म को जानने के लिए पेन रिसेप्टर्स को डिस्कवर किया, सेलुलर मैकेनिज्म को डिस्कवर किया। तो though the there are challenges to address before such drugs can be clinically meaningful, the hope is that never approaching में होगी। तो लेकिन इसमें काफ़ी चैलेंजेस हैं जब बिफोर कोई मेडिसिन इससे क्रिएट होती है, बट हमें उम्मीद है कि नई अप्रोच हमारी इसको सरपास कर देगी। फर्दर रिसर्च विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स in a variety of psychological processes and to develop treatment for a wide range of disease conditions. This year's prize once again underscores the great contribution refugees fleeing war-torn countries can make to science and other field. तो ये जो दिस ईयर का जो रिसर्च है तो फर्दर रिसर्च से हमें आगे चीज़ें पता चल सकती हैं कि रिसेप्टर्स के बारे में, और हमें फिजियोलॉजिकल प्रोसेस काफ़ी पता चलेंगे और काफ़ी सारे ट्रीटमेंट पता चल सकते हैं डिजीज़ की कंडीशंस को क्योर करने के लिए। और इस बार का जो प्राइज़ है वंस अगेन ये इम्पोर्टेंस बताता है, अंडरस्कोर करता है, एम्फेसाइज करता है कि रिफ्यूजी फ्ली वार टर्न कंट्री कैन में क्या कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारी एक रिफ्यूजी कंट्री जो वार टर्न कंट्रीज़ हैं वो क्रिएट कर सकती है। डॉक्टर पतापौतियन हु इज़ अमेरिकन ओरिजिन ग्रू अप इन लेबनान ड्यूरिंग द कंट्रीज प्रोलॉन्ग सिविल वार एंड फ्लेज टू द यूएस in 1986 as an 18-year-old. From being blissfully unaware about the science as a career in Lebanon, he not only fell in love being research but also excited in it to produce path-breaking discovery in medicine. So ये जो डॉक्टर पैतापौथिन जिन्होंने रिसर्च किया, ये इनका ओरिजिन आर्मेनियन ओरिजिन है और ये लेबनान में थे बड़े जब सिविल वार चल रहा था, और यूएस आ गए 1986 में जब वो 18 ईयर ओल्ड थे। और यहाँ लेबनान में इनको साइंस के बारे में कुछ नॉलेज था ही, और वहाँ से वो उन्हें साइंस का तो ज़्यादा नहीं पता था, बट रिसर्च में, बेसिक रिसर्च में उन्हें बहुत अच्छा लगता था। बट हैज़ ऑल्सो एक्सेल्ड इन इट्स टू प्रोड्यूस पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी। उन्होंने उसी में एक्सेल्ड किया, एक्सेल्ड मतलब अपनी जो नॉलेज बढ़ाई, और उन्होंने पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी कर दी। मेडिसिन्स में उन्होंने एक पाथ ब्रेकिंग जो है डिस्कवरी की उसके बाद। सो डैट वाज आवर कमिंग पार्ट फ्रेंड्स, एंड व्हाट वी हैव लर्न एंड एनालाइज फ्रॉम इट। पहले उन्होंने दोनों नॉवलिस्ट का नाम बताया जिन्होंने मिला है,
प्राइज फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन किसको मिला है? डॉक्टर आर्डन पातापौतियन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। और स्क्रिप्स रिसर्च इन ला लोजा कैलिफोर्निया, और उन्होंने काम किया है आइडेंटिफाई द जीन एंड अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म थ्रू विच आर बॉडी परसीव टेम्परेचर प्रेशर। तो इन्होंने एक जीन को आइडेंटिफाई किया है और उस मैकेनिज्म को भी पता किया है जिससे हमारी बॉडी टेम्परेचर और प्रेशर को सेंस करती है। तो ये चीज़ पता चली हम लोगों ने। और यहाँ पे ये पता चला कि कुछ की इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लाइक अगर हमें किसी और इसी कैसे हमारी बॉडी इंटरेक्ट करती है बाहर की सरफेसेस से या फिर एक्सटर्नल सोर्सेज से अपने, वो हम इससे देख सकते हैं कि हमारा जो चिली पाउडर होता है उसमें एक की इंग्रेडिएंट होता है जो हमें बर्निंग सेंसेशन करता है। इससे हमें चलता पेन हो रहा है। मेनली हमारा बर्निंग और हीट से ही चीज़ें हमें प्रॉब्लम और हमें इंटरेक्ट करते हैं। लाइक हमें चिली भी एक बर्निंग सेंसेशन क्रिएट कर रहा है, जिससे हमें पता चल रहा है कि हाँ हमें प्रॉब्लम हो रही है। 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही हमें फिजियोलॉजिकली हम लोग उसके थर्मल पेन को समझ सकते हैं। थर्मल पेन हमें 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है। और 2002 में पहली बार हीट रिसेप्टर्स की पहचान हुई थी। उसके बाद उसमें काफ़ी रिसर्च हुआ है। 5 साल में उसमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चली हैं कैसे हो सकती हैं। द फील द पोजिशन ऑफ मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट, तो चल काफ़ी लेबोरेटरी वर्क हुआ, बट हमारी जो लोगों को भी काफ़ी स्टडी किया गया कि वो कैसे पेन, टच एंड प्रेशर सेंसेशन में रिएक्ट करते हैं। और इन्होंने जो रिसर्च किया, जो डिस्कवरी की है, उनकी बेसिकली डिस्कवरी है पैन रिसेप्टर्स और सेलुलर मैकेनिज्म को पता समझने के लिए। और इससे काफ़ी सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने अट्रैक्ट हुई और उन्होंने मेडिसिन बनाई इनसे रिलेटेड। वैरायटी ऑफ फिजिकल प्रोसेस एंड टू डेवलप ट्रीटमेंट ऑफ वाइड रेंज ऑफ डिजीज कंडीशन। बहुत सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस और डिजीज़ ट्रीटमेंट डेवलप करना पड़ेगा, कर सकते हैं हम लोग फर्दर स्टडीज़ से इस फील्ड में। और इन्होंने कहा कि वॉर टर्न कंट्रीज़ कैसे हमारे लिए ब्लेसफुल हो सकती हैं। वो वॉर टर्न कंट्री है, वहाँ से रिफ्यूज़ीज़ जो दूसरे कंट्री में आते हैं, इज़ ऑल्सो रिफ्यूज़ी फ्रॉम द कंट्री आर्मेनियन। ये आर्मेनियन ओरिजिन है कंट्री है इनकी, लेबनान। वहाँ पे उन्होंने सिविल वॉर के टाइम पे उन्होंने चीज़ें साइंस में डेवलप की और वो यहाँ यूएस में आके उसको करियर को परस्यू किया। वो 1986 में परस्यू आ गए थे यूएस में, 18 ईयर्स ओल्ड हैं। तो बेसिकली जो यहाँ पे मेन जो साइंटिस्ट हैं, आई थिंक सो वो आर्डम पातापौतिन हैं जो लेबनान से हैं, बट उन्होंने पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी की है। डैट्स वाई दे आर गेटिंग नोबेल प्राइज। सो डैट्स व्हाट आर पैसेज फ्रेंड्स। We have analyzed the passage, we have tried to skim the passage, but our speed is quite slow, but we'll make it in few days by continuous practicing. Till then, take care, and if you like the video, please hit the like button and subscribe my channel friends. Thank you for watching this video. Bye bye, see you guys tomorrow.